उसको सामाजिक पर्यावरण के लिए, समाज सुधार के लिए 30 अवार्ड दिए गए हैं और आज वो आदमी जेल में है। ये दमनकारी नीति नहीं है तो और क्या है। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि उसको अराजकता फैलाने का दोष उसके ऊपर मंडा गया है। अच्छा, दबंग भाषा का यूज करते बताया गया है। अच्छा, भाई किसी का बोल भारी है तो वो दबंग ही है। मनरेगा का बहुत पूरे देश का बहुत गंभीर मुद्दा है, वो भाई सुरेश कोत उठा रहा है। जाते हैं और करते हैं तो समाज के साथ कोई अन्याय होता है तो अन्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। और उसको भी अगर सरकार दबाना चाहेगी, अगर कोई नोटिस देगी या किसी अपनी पावर का यूज करके उसको दबाने की कोशिश करेगी तो हमें ऐसी बातें नहीं होने देंगे। और सुरेश को किसी सरकार या प्रशासन अकेला न समझने की कोशिश करे। सारी खाप, सारा समाज उनके साथ है। राम राम साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, खापों की दुनिया, पंचायतों की दुनिया, जहां एक ही मूल्य काम करता है, केवल न्याय, केवल न्याय और न्याय। आज साथियों मैं मौजूद हूं, आप पीछे देख सकते हैं 12 खाप का चबूतरा है जो निर्माणाधीन है, राखी 12 खाप का। और यहाँ खाप के मौजूदा प्रधान, पूर्व प्रधान और उनके साथ पूरी कमेटी बैठी है। आज का जो हमारा विषय है वो 2-3 बातों को लेकर है। एक तो जो घर पर बैठे किसान नेताओं को जिस प्रकार से नोटिस दिए जा रहे हैं सरकार से, उनको लेकर खाप की क्या विचारधारा है। दूसरा, जो संत रामपाल जी ने किसान कौम की मदद की है, अन्नदाता की मदद की है, उसके बाद खापें लगातार उनको सम्मान दे रही हैं, उस पर खाप के क्या विचार हैं। तीसरा, जो कागसर के अंदर बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ उस पर आज भी 12 खाप के लोग गए थे। ये किन से मिल के आए, क्या इनकी वार्तालाप हुई, उसके बारे में ये सारा कुछ बताएंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। जो किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं उसको लेकर क्या विचार है। आपकी खाप के पूर्व प्रधान रहे हैं, इसी राखी 12 खाप के सुरेश कोत जी किसान नेता हैं, उनको नोटिस आया, कल वो लाइव भी आए थे। इसको लेकर खाप की क्या प्रतिक्रिया है। देखो जी, वो सरकार ने नोटिस दिया है। बात यह है जी, जो समाज के नुमाइंदे होते हैं वो कहीं समाज के साथ ज्यादती होती है, उसी टाइम उस ज्यादती के खिलाफ लड़ने के लिए, न्याय मांगने के लिए इकट्ठे होते हैं। और वही मांगने के लिए सुरेश जी कहीं भी जाते हैं और करते हैं तो समाज के साथ कोई अन्याय होता है तो अन्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। और उसको भी अगर सरकार दबाना चाहेगी, अगर कोई नोटिस देगी या किसी अपनी पावर का यूज करके उसको दबाने की कोशिश करेगी तो हमें ऐसी बातें नहीं होने देंगे। और सुरेश को किसी सरकार या प्रशासन अकेला न समझने की कोशिश करे। सारी खाप, सारा समाज उनके साथ है। अगर उनको नोटिस दिया कि हम आपको अंदर कर देंगे या आपकी संपत्ति को कुड़क कर लेंगे, बात रही जी अंदर करने की। अगर उनको अंदर करेंगे तो हम सारा समाज फिर हमने भी ले चल लेंगे अंदर, हम फिर हम ऐड क्या करांगे, हमने क्या करना है। अच्छा, हाँ, अगर उनके साथ हुआ तो जी हमारा सारा समाज रोड पर आ जाएगा। उनके साथ है हाँ सारा समाज। लेकिन उनकी बात रही संपत्ति कुड़की की, संपत्ति तो एक छोटे है जमींदार है, मारू है, 2 किला जमींदार है, संपत्ति तो उनके पास है ही नहीं। कुड़की क्या करेंगे उनकी। क्यों करेंगे संपत्ति की कुड़की। वो तो जी सरकार, प्रशासन ने नोटिस भेजा है, आपकी संपत्ति जब्त कर लेंगे और कर लेंगे। नहीं, क्या किस बात की सजा दी जा रही संपत्ति कुड़की के लिए। ये तो यही है जी, मतलब बस सरकार के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं कि इस सरकार में जो भी आदमी सरकार के सामने खड़ा होकर के उससे सवाल पूछता है तो ये सरकार उसे डराने का काम करती है। अच्छा, और इसी के मातहत ये नोटिस दिए गए हैं। दमनकारी सोच कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कुछ उदाहरण पूरे स्टेट में आया भी है, पूरे देश में भी आया है। सोनम वांगचुक का मामला आपने सुना होगा। तो वो एक सोशलिस्ट एक्टिविस्ट है, उसको सामाजिक पर्यावरण के लिए, समाज सुधार के लिए 30 अवार्ड दिए गए हैं और आज वो आदमी जेल में है। ये दमनकारी नीति नहीं है तो और क्या है। और इसी प्रकार से विभिन्न संगठनों के जो भी मुख्य हैं
या आगे बढ़ करके समाज की लड़ाई लड़ते हैं, समाज की व्यथाओं को सरकार के सामने रखते हैं, यानी कि वो टकराव तो सीधा सरकार से होगा ही। तो ये बात सरकार के गले नहीं उतर रही, इसलिए ये किया जा रहा है। इसलिए ये किया जा रहा है। अच्छा, तो ये नोटिस कोई पर्टिकुलर मामले के तहत दिया गया या फिर ये वैसे ओवरऑल दे दिया गया? देखिए, आप सब और हम सुरेश जी को जानते हैं, वो बचपन से समाज की लड़ाइयां लड़ते आ रहे हैं। आज तक किसी के खिलाफ व्यक्तिगत या किसी समाज के वर्ग के खिलाफ या किसी और के खिलाफ उन्होंने कभी कोई गलत चीज नहीं की है। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि उसको अराजकता फैलाने का दोष उसके ऊपर मंडा गया है। अच्छा, दबंग भाषा का यूज करते बताया गया है। अच्छा भाई, किसी का बोल भारी है तो वो दबंगई है। अच्छा, दबंगई का नोटिस दिया गया है। जी, क्या पैमाना है दबंगई का? ये तो हमें तो समझ में नहीं आता। अच्छा, देखिए, आम आदमी बातचीत का लहजा हर किसी का अलग अलग है। मेरा बोल कुछ ऊंचा कठोर हो सकता है, तो उस अराजकता के उसमें आ गया, दबंगई के उसमें आ गया। यदि कोई थोड़ा सा नरम भाषा का यूज करता है तो मृदुभाषी है। लगभग पहली बार में भी ऐसा नोटिस आया होगा। हाँ, दबंगई कुछ समय नोटिस देना था, सिर्फ उनके दिल में डर पैदा करना है कि आप समाज की बातें या सरकार के खिलाफ कुछ ज्यादा बोलते हैं, इसलिए आप घर पर बैठिए, वरना अंदर कर दिया। क्या आपको ये भी लगता है कि सुरेश कोथ जी कई बार सीमाएं लांघ जाते हैं? नहीं, वो ऐसा होता है कि जैसे कोई सवाल होता है और वो ऊपर से कोई प्रतिक्रिया देता है, उसमें जोश में तो कुछ बातें जो आती हैं, थोड़ा सा उत्तेजना भरी बात तो एक आध बार कह भी गए होंगे, परंतु ऐसा कभी किसी के सामने नहीं कहा है कि भाई किसी ने उसे दुख हो। हाँ, मतलब ये दमनकारी नीति है। दमनकारी नीति। तो साथियों, हमारे साथ रामनिवास शौरान जी हैं खेड़ी चोपटा से, और खाप के भी बड़े ये दबंग, आजकल दबंगई के नोटिस भी जा रहे हैं, बड़े दबंग वक्ता हैं, इसलिए हम भी इनको दबंग वक्ता कह रहे हैं। और अब इनसे जानना चाहते हैं, जो सुरेश कोथ को नोटिस गया है, रामनिवास जी, दबंगई का नोटिस गया है, तो मुझे तो ये सारे दबंग नजर आ रहे हैं यहाँ पर। नोटिस फिर आपको भी आएगा। कुलदीप भाई पुनिया साहब, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, आपके चैनल को और आपको हमारी राखी बारा खाप की 36 बिरादरी की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। ये नोटिस तो कुलदीप भाई सरकार कई दिन की घूमी फिरा है, क्योंकि सुरेश भाई वो मुद्दे उठा रहा है जो सच्चाई में मनीषा बहन के साथ, उस बेटिया के साथ, देखो आज तक क्या इंसाफ दे दिया सरकार ने? सीबीआई जांच में उलझा करके उस बेटिया को इंसाफ मिल गया, वो मुद्दा सुरेश कोथ उठा रहा। मनरेगा का बहुत, पूरे देश का बहुत गंभीर मुद्दा है, वो भाई सुरेश कोथ उठा रहा है। और सुरेश तो भाई गरीब और मजदूर की एक बुलंद आवाज है, उसको दबाने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। हमारी भी नजर है सरकार के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। और पूरे में तो हमारी खाप ही नहीं, पूरे हरियाणा की खाप, पूरे हरियाणा के संगठन सुरेश के साथ में खड़े हैं। सरकार और प्रशासन से ये चेताना भी चाहते हैं, गलतफहमी का शिकार ना हो, क्योंकि बुलंद आवाज को रोका नहीं जा सकता। ठीक बात है। और इस समाज की जरूरत है सुरेश कोथ की आवाज। और आज से नहीं, 30-32 साल से लगातार किसान और मजदूर के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, और इस खाप का पूर्व प्रधान भी रहा भाई सुरेश कोथ, 2 योजना प्रधान रहा, और एक योजना राखी बारा खाप का सचिव के तौर पर भी भाईचारा की सेवा करने का काम किया। और आज अच्छी बात है, हम बड़े खुश हैं कि इस खाप में से निकल करके आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बुलंद आवाज के तौर पर, और गरीब और किसान मजदूर की आवाज बन करके जो भाई सुरेश काम कर रहा है, सरकार भूले नहीं, पूरा समाज 36 बिरादरी सुरेश कोथ के साथ है। तो जो आपने मनरेगा की बात की, अभी अभी ताजा मुद्दा है मनरेगा का, ये उसका रिजल्ट है। बिल्कुल, उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं, क्योंकि वो मजदूर और किसान की आवाज है, और किसान और मजदूर की आवाज उठाने वाले आज हैं कितने? चुनिंदा लोग हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम करे, झूठे मुकदमे बना करके उनको जेल में डालने का काम करे। मैं पूरे समाज से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोग दोबारा नहीं जन्म लेंगे,
1857 में जब क्रांति हुई थी, लड़ने वाले कितने थे? ठीक बात है। विरोध करने वाले बहुत थे। अगर वो उम्मीद छोड़ देते कि अब बात नहीं बनेगी तो क्या आजादी मिलती, लेकिन वो लड़े। तो सुरेश कोथ से भी मैं आपका चैनल से के माध्यम से कहना चाहूंगा, भाई घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा भाईचारा भी इतना मजबूत है। प्रशासन ते और सरकार ते हमने कई बार चिताने का काम किया कि हम उठा पा तो देवा को नहीं, चाहे कुछ हो जियो। भाई ये ना समझे कि नोटिस देके सुरेश को दबा दिया जाओगा या खाम खा की कोई गिरफ्तारी करके झूठा ब्लेम लगा करके उसको अंदर करने का काम करेंगे ना। पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं, बाहर से भी आज उसने इतना नाम कमाया हुआ है कि घूम घूम के पूरे दूसरे स्टेटों में भी, पूरे भारत में जाकर के किसान और मजदूर की आवाज उठाने का काम किया। तो सरकार ये ना भूले कि हम उनकी आवाज को दबा करके उस पर प्रेशर बना करके किसान और मजदूर की आवाज को दबा देंगे। भाईचारा जहां भी खड़ा करेगा वहां खड़ा होकर के भाईचारे के लिए और समाज के 36 बिरादरी के लिए काम करने का काम करें। एक जो किसानों को नोटिस मिल रहे हैं उस पर क्या विचार? देखो, ये मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल ये कहूंगा, बिल्कुल निंदनीय बात है। ऐसी भावना सरकार ने नहीं रखनी चाहिए। कोई भी आदमी सामाजिक काम करता है, किसानों की लड़ाई लड़ता है, मजदूर की लड़ाई लड़ता है, उसको दबाने की कोशिश करे, ये कोई अच्छी नीति नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है सरकार की। ऐसा नहीं करना चाहिए।